सारनाथ शिलापट पर बाबू जगत सिंह से संबंधित गलत तथ्य संशोधित, भारतीय पुरातत्व विभाग का कदम सराहनीय। बता दें कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू जगत सिंह से संबंधित गलत तथ्यों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली ने संशोधित कर सारनाथ स्थित धर्मराज का स्तूप पर नया शिलापट स्थापित किया है। आज पत्रकार वार्ता में ये बताया गया कि संशोधन शोध समिति और देश भर से आए हैं शैक्षणिक विशेषज्ञों के प्रयासों का ये परिणाम है। बाबू प्रदीप नारायण सिंह समिति के संरक्षक ने इस कार्य को स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के सम्मान और काशी की जनता की गर्व की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। शोध समिति के सदस्य डॉक्टर मेजर अरविंद कुमार सिंह ने इसे उन शहीदों की श्रद्धांजलि बताया जिनकी शहादत अब तक गुमनाम थी। वाराणसी गाइड एसोसिएशन के संरक्षक अशोक आनंद ने भी संशोधन की सराहना करते हुए इसे मील का पत्थर बताया। इस अवसर पर बाबू प्रदीप नारायण सिंह ने पुरातत्व विभाग और अन्य सहयोगियों को आभार व्यक्त किया। गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष को भी सम्मानित किया गया। बता दें कि मीडिया के माध्यम से सारनाथ शिलापट पर बाबू जगत सिंह से संबंधित गलत तथ्य संशोधित करके मीडिया के थ्रू पूरे वाराणसी की जनता को ये अवगत कराया गया। वाराणसी से खुशरंग हिना की रिपोर्ट, जयदेश। तो शिवपुर परगना उनके अधीन आता था। उस अधीन परगना में जब जगतगंज का निर्माण हो रहा था तो कोई निर्माण सामग्री की आवश्यकता हुई होगी, तो जो भी कर्मचारी होंगे, कारिंदे होंगे, उन्होंने बताया था कि भाई एक ऐसा पत्थर एंड ईंट वहाँ पड़ी हुई है, जंगल था सारनाथ। तो वहाँ से उत्खनन हुआ और धर्मराज का स्तूप 6 फीट ऊपर जब ये उनको रेलिक्स मिली, स्टोन बॉक्स के अंदर रखी हुई ग्रीन मार्बल पत्थर की, अब वो पन्ना की थी या किसकी थी, उसके अंदर मोन अस्थि कलश थे, जेवरात थे, सारी चीज़ें थीं, बहुत से रूबी थे, हीरा मोती थे। ये सारी चीज़ों को तो वो समझ गए कि ये नहीं जानते थे कि बुद्ध का है किसका है, लेकिन वो ये समझ गए कि ये किसी की समाधि स्थल है। तो उन्होंने उसको गंगा में विसर्जित किया और 1794 में एशियाटिक सोसाइटी के 5th वॉल्यूम टिल 9th वॉल्यूम में लिखा हुआ है कि धर्मराज का स्तूप से ये सब सामान थ्रू डंकन जाके वहाँ जमा हुआ। 11वीं वॉल्यूम में वो लिख रहे हैं एशियाटिक सोसाइटी कि वो ग्रीन मार्बल का पत्थर, कास्केट और जेवरात सब गायब हैं। कहाँ गायब हुए ये एशियाटिक सोसाइटी को भी नहीं मालूम। तो ये तथ्य था और उन्होंने जैसे ही ये चीज़ जानी, एज अ ज़मींदार होते हुए, एज अ राज प्रतिनिधि होते हुए, उसको उन्होंने जगत सिंह स्तूप नाम देके पूरे सारनाथ क्षेत्र को संरक्षित किया। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने उसका दोहन किया है। मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि दोहन किया है और अंग्रेज़ों ने गलत तथ्यों को भारत के ऊपर लादा, क्योंकि उनको कोई आर्कोलॉजी से कम मतलब था। उनको माल क्या मिल रहा है, सोना क्या मिल रहा है, हीरा मिल रहा है, चांदी मिल रहा है। इससे ASI को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं केंद्र सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश सरकार, सारे शिक्षाविदों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी वजह से आज ये अंग्रेज़ों की लिखी हुई गलत बातों को प्रामाणिक तथ्यों से प्रमाण के आलोक में करेक्ट किया गया। और आगे अभी कुछ और बोर्ड हैं, वो भी करेक्ट होंगे। और इसके बाद हम लोगों का प्रयास होगा कि जो ग्रीन मंजूषा गायब किए हैं ये अंग्रेज़, उसको विश्व के किस म्यूज़ियम में इन्होंने बेचा है उसको खोजा जाए और भारत सरकार से अनुरोध किया जाए कि वो ग्रीन मंजूषा, जो ग्रीन कास्केट था बलुआ पत्थर का, तो मान लीजिए वहाँ रखा है, जैसा बताते हैं कि नेशनल म्यूज़ियम में है। मैं उसको भी कहूँगा कि उसको सारनाथ के म्यूज़ियम में ला के रखा जाए, क्योंकि यहाँ आर्कोलॉजी भी है और यहाँ म्यूज़ियम भी है। और उसके बाद बड़ा प्रयास ये होगा कि वो ग्रीन मंजूषा खोजें कि ये सेल कहाँ किए हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इन्होंने सेल की है। बुद्ध जी के दांत भी इन्होंने 9 जगह पे सेल किए हैं ब्रिटिशर्स ने। माम्यार को दिया है, थाईलैंड के राजा को गिफ्ट किया है,
श्रीलंका में भी गिफ्ट किया है, तो ये देश की अमानत है, देश को वापस आना चाहिए। ये भारत सरकार से ही मांग करते हैं आप? मैं मांग क्या करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ और हम लोग भी पता करेंगे कि वो कहाँ है, क्योंकि ये तो सेल किए हैं उसको। अब सेल करके वो ब्रिटिश म्यूजियम में रखा है कि वो बर्लिन में रखा है कि अमेरिका में रखा है, ये तो थोड़ा सा शोध का विषय है और इसमें जारी है। अभी भी हम लोगों का शोध चल रहा है। अभी बाबू जगत सिंह का वो हुलिया तक नहीं मिल पा रहा है जो कि 31 अगस्त 1799 को कलकत्ता में फोर्ट विलियम में उनको कैद किया गया। तो उस समय फोटोग्राफ नहीं होता था, कोई हैंड स्केच और कैदी का हुलिया लिखा जाता था, तो वो हुलिया वाला रजिस्टर भी नहीं मिल रहा है। हम लोग प्रयासरत हैं, जैसे ही वो मिल जाएगा हम उनकी तस्वीर भी बनाने में सक्षम होंगे।